हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रीएम्बल है क्या। तो प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। डॉक्यूमेंट कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बताता हो वो प्रीएम्बल उसके फिलॉसफी और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो बताता हो वो प्रीएम्बल। ठीक है। फिर आगे हम आते हैं कि ये प्रीएम्बल अडॉप्ट कब हुआ था। तो अपना प्रीएम्बल अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, एडॉप्शन और इफेक्ट के आने के बीच का डिफरेंस, जो टाइम डेट्स का डिफरेंस है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर अब अगला सवाल आता है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट तो है, पर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में ये है क्या क्या, प्रीएम्बल में कंटेन क्या क्या होता है, चीजें हैं क्या क्या प्रीएम्बल के अंदर। तो प्रीएम्बल के अंदर बेसिकली चार चीजें हैं। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम, भारत के लोग। फिर अगला है नेचर ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो प्रीएम्बल जो है वो इंडिया की इंडियन स्टेट के नेचर को ऐसे डिफाइन करता है: इंडियन स्टेट इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है। फिर तीसरा चीज जो हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो स्पेसिफाई होते हैं प्रीएम्बल में, वो एक है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई होते हैं, और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं पर ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल में स्पेसिफाई होते हैं। फिर चौथा चीज हमें इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में पता चलती है कि इसके एडॉप्शन का डेट। इसके एडॉप्शन का डेट जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि 26 नवंबर 1949 में। ठीक है। फिर अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, हिस्ट्री जानते हैं प्रीएम्बल की। तो हिस्ट्री जो प्रीएम्बल की है, वो सबसे पहले प्रीएम्बल एज एन आइडिया, एज अ कॉन्सेप्ट was was with American in constitution was the first to begin with। सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आइडिया प्रीएम्बल कर लिया था, उसके बाद ही बाकी कंट्रीज और जितनी भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल है उन्होंने वहीं से बोरो किया ये आइडिया। ठीक है। अब अपने प्रीएम्बल का आइडिया तो वहां से बोरो हुआ था, पर प्रीएम्बल का जो कंटेंट है, जो पार्ट है, वो किस चीज से, वो कहाँ से ड्रॉ हुआ। तो प्रीएम्बल का जो आइडियल्स ड्रॉ हुए थे, वो जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन से ड्रॉ हुए थे। जो ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन कब ड्राफ्ट मूव हुआ था? 13 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखिएगा आप लोग। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट और मूव किया था। वहीं से जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आइडियल थे, वही एक बेसिक गोल और पर्पस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली बेसिक गोल और पर्पस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता था। उसी को फिर बाद में प्रीएम्बल में अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। कुछ डिबेट्स हैं प्रीएम्बल के अराउंड, जो आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके भी हैं, पूछे जा भी सकते हैं, और स्टेट पीसेस में भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ मॉक टेस्ट में भी आप देखते रहो रहते होगे, इसको घुमा फिरा के पूछता रहता है। सबसे पहला है कि क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। तो इनिशियली पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रीएम्बल। फिर धीरे धीरे अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू इसमें इम्प्रूवमेंट्स होते गए। लेकिन केशव नंदा भारती केस का जब लैंडमार्क जजमेंट आया 1973 में, तो उसके बाद फिर प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया, और कुछ फीचर्स प्रीएम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर के भी पार्ट बने। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन काफी इलेबोरेट डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं कुछ जजमेंट्स का नाम लिख दे रहा हूँ, उसके बारे में आप पढ़ो। हम आगे के लेक्चर्स में इसके डिस्कस करेंगे, पर आप फिलहाल के लिए थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में। जैसे बेरूबेरी केस हुआ, गोलकनाथ केस हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लो। एक केशव नंदा भारती केस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है। फिर आगे हम आते हैं, एक अगला डिबेट है कि क्या ये एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मतलब क्या आप इसके किसी पार्ट को लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो कि नहीं, मुझे इस पार्ट पे प्रॉब्लम आई है तो मुझे क्या कहते हैं न्याय दो, या कोर्ट में आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत आप लेके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो नहीं, दिस इज नॉट येट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और नाइदर इट इज जस्टिसिएबल। ठीक है। फिर अगला हम आते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं प्रीएम्बल में, वो कीवर्ड्स मैं पढ़ दे रहा हूँ।
हम उसे डिस्कस करेंगे, उस सारे कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे स्लोली आगे लेक्चर्स में। ठीक है, फिलहाल के लिए आप वो कीवर्ड्स जानो। पहला कीवर्ड है सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, फिर जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, और इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सब भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है अगला सवाल, अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, ये भी एक मेजर मेजर क्वेश्चन रहता है। तो हाँ, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड एंड इट हैज बीन अमेंडेड वंस इन 1976। सॉरी, 1976। तो उसमें वो अमेंड होने के बाद तीन वर्ड्स ऐड हुए थे। वो तीन वर्ड्स हैं, एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक इंटेग्रिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर हम आते हैं, एक बार प्रियम्बल में आपको दिखा देता हूँ। आप प्रियम्बल, मैं इस ये पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। आप एक बार इसको खुद से ही पढ़ लेना, याद कर लेना। अगर याद हो जाए आपको तो कमेंट्स में आके हमें बताना। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यानी ये constitution हम अपने आप को दे रहे हैं। कौन अपने आप को दे रहे हैं? We the people of India अपने आप को दे रहे हैं constitution। ठीक है, तो मैंने इनिशियली जो बताया था चार पार्ट कंपोनेंट्स हैं प्रियम्बल के, देखो चारों पार्ट्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डेट ऑफ अडॉप्शन, चारों पार्ट दिख गए इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर कुछ शॉर्ट लेक्चर को एंड करते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विल रिस्पॉन्ड दैट। ठीक है।